प्रणाम मास्टर्स, सभी को मेरा मधु सोनिका कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय, स्पेस, ऊर्जा एक दूसरे के साथ बांटने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सभी गुरुजनों को, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स को हम हाथ जोड़कर नमन करते हैं। तो आइए हम सब इकट्ठे मिलकर अपने हाथों को हम जोड़ें। सभी डिवाइन बीइंग्स, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, असेंडेड मास्टर्स, परम गुरु मंडली के मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, सभी लव्ड वंस, एंसेस्टर्स, हमारे स्पिरिट एनिमल, स्पिरिट गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, आर्क एंजल्स, एंजल्स, एलिमेंटल किंगडम के मास्टर्स, व्हाइट ब्रदरहुड, व्हाइट सिस्टरहुड, साथ ही साथ एस्ट्रल रैम जो मोस्ट हाई से जुड़े हुए हैं, हमारे सभी पिरामिड वर्ल्ड के मास्टर्स, क्रिस्टल वर्ल्ड के मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, परम गुरु मंडली के मास्टर्स, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी को, सभी गुरुओं को, हीलर्स को, टीचर्स को, मेंटर्स को, प्रोटेक्टर्स को, गार्डियंस को, मदर अर्थ, फादर यूनिवर्स एंड सन मून कॉन्स्टलेशंस को, मदर नेचर को, हम सब की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, आभार, धन्यवाद। हर उस नेमत का जो हमारे जीवन में है, हर उस खुशी का, हर उस सुविधा का, हर उस अच्छी शक्ति का जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, सभी मास्टर्स, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स का हम धन्यवाद करते हैं, अपने सभी लव्ड वंस का भी। और सभी से यही हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि हमारी चेतना का आप विस्तार करें, हमें वो ज्ञान मेधा जो आपको मिली हमें भी प्रदान करें, और हम सबकी आत्मा की प्रगति के लिए हम सब उस ज्ञान मेधा को पाकर आगे बढ़ सके, अपने जीवन के मूल्यों को समझ सके, अपनी आत्मा के लिए जो हमने जन्म पूर्व योजना बनाकर आए हैं और जो उद्देश्य लेकर आए हैं, उन उद्देश्यों को, उस योजनाओं को पूरा कर सकें, हमारे जीवन से जुड़ी हुई या इस सोल जर्नी से जुड़ी हुई जो हाईएस्ट टाइमलाइन हमने सेट की है अपने इस इनकारनेशन के लिए या जर्नी के लिए, उनके साथ हमें अलाइन कर दें। हम ये मार्गदर्शन चाहते हैं, सपोर्ट चाहते हैं, हमें सुरक्षा प्रदान करें 24 घंटे 7 दिन, और हमें ज्ञान मेधा के साथ जोड़ते जाए और हमारी चेतना का विस्तार करते जाए, हमारी वाइब्रेशंस को और बढ़ सके, इसके लिए हमें ज्ञान दे, हम वो प्रैक्टिस कर सके। थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जैसा कि आप सब जानते हैं, शनिवार है इंडिया का, कल रविवार रहेगा, कल छुट्टी है, ये पहले बता रही हूँ। बट आइए हम सब मिलके सबसे पहले ध्यान में जाते हैं, बाकी सारी बातें बाद में करेंगे। तो अभी मेरे यहाँ पे 9:35 हो रहे हैं, 5 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। हम समय बर्बाद नहीं करते हैं, लेट्स बिगिन। आज हम सबको जैसे होता है ना, आज सूरज कहीं और से निकला है, राइट? ऐसा नहीं है, सूरज वहीं से निकला है, लेकिन आज हम अ, कोशिश यही है मेरी कि हम ध्यान जितना कर सके उतना अच्छा है। तो जल्दी जल्दी हम ध्यान में बैठेंगे। हम अपने सभी गुरुओं का आवाहन कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर भी अपने साथ जुड़े हुए सभी पिरामिड वर्ल्ड के मास्टर्स का आवाहन करेंगे, पिरामिड्स का आवाहन करेंगे और क्रिस्टल्स का आवाहन करेंगे, हमारे लव्ड वंस, एंसेस्टर्स का आवाहन करते हुए, फादर यूनिवर्स, मदर अर्थ का आवाहन करते हुए, अपनी हर एक सांस का आवाहन करते हुए हम सब अपनी पोजीशंस लेना शुरू कर दें, आलती पालथी मार के बैठेंगे। हाँ, ध्यान में जाने से पहले, जैसा कि आपको पता है, हम पानी पिएंगे। तो आप सब सबसे पहले अपने आप को हाइड्रेट करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है, ठंड के दिन चल रहे हैं, जो जितना कंफर्टेबल है पानी पीने में उतना आप लेकर बैठे, लेकिन थोड़ा पानी जरूर पीना चाहिए जिससे आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। दूसरा, ध्यान के बाद भी आप जब खत्म करें ध्यान, तभी भी पानी पीने पिए। जिनको चार्ज करना है वाटर, तो प्लीज आप अपने वाटर को चार्ज करने के लिए एक जग, ग्लास, वाटर बॉटल, कोई भी कांच का बर्तन, स्टील का बर्तन, जिसमें भी आपको पानी रखना है, आप भगोने में, यूटेंसिल्स में, जो भी है, आप रख सकते हैं पानी, कि पूरे घर के लिए आप चार्ज कर सकते हैं। ध्यान के दौरान हमारे भीतर से सकारात्मक ऊर्जा निकलती है शरीर से, जो पूरे पानी को चार्ज करती है, हमारे घर को करती है, हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनको करती है और उनको स्वस्थ करती है। तो आइए हम सब मिलकर सबसे पहले अपने ध्यान की जर्नी शुरू करते हैं, ध्यान के साथ आगे बढ़ेंगे, बाकी सारी बातें बाद में करेंगे। जो भी क्वेश्चन आंसर्स आपके हैं या कुछ कहीं अगर कोई नया जुड़ा, अभी तक तो मुझे कोई नया दिखा नहीं है हमारे अभी सेशन में जो चल रहा है, बट कई लोग नए जुड़े हैं तो मे बी दे माइट नीड गाइडेंस। मगर आप सब यहाँ पे ऑलरेडी जानते हैं, तो आप सबको पता है कि सर से लेकर पाँव तक पहले अपने शरीर को रिलैक्स करेंगे,
सांसों के साथ जोड़ेंगे। जब शरीर स्थिर हो जाता है तो गहरा ध्यान लगता है। शरीर को स्थिर होने के बाद आपका जो दिव्य दृष्टि है उसको भी स्थिर करना है, यानी कि सबसे पहले दिव्य दृष्टि पे जाने से पहले आप अपनी खुद की जो भौतिक आंखें हैं जो बंद कर लेते हैं हम, तो उसको भी स्थिर करना है। क्या होता है, कई बार जब हम ध्यान में बैठते हैं, ध्यान जब गहराता है उससे पहले हमारी आंखें यहाँ वहां होती हैं, हम कभी यहाँ फोकस वहां फोकस होता है। तो आपको क्या करना है, अपने उस फोकस को या तो आप अपने दिव्य दृष्टि की इस जगह पे रख ले आए या नासिका के अग्रभाग पर। तो ये चीज अगर आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ध्यान स्थिर होने लगेगा। आपको जोर नहीं देना है अपनी आंखों पे, आंखों को हल्के रूप से रखना है। सो 9:37 एट माई एंड, आपके यहाँ पे भी 7 मिनट और हो गए होंगे, 9:07 इंडिया टाइम। तो चलिए अब हम 1 घंटा अपना ध्यान करेंगे या 1 घंटे से ज्यादा। सो आप सब अपनी अपनी पोजिशंस ले लें, आलती पालती मार के आराम से बैठेंगे, क्रिस क्रॉस करके फीट को इस प्रकार। हाथों को हम उंगलियों में उंगलियां फंसाकर गोदी में रखेंगे और आंखों को बंद करेंगे। अब अपनी हर एक श्वास को अंदर खींचते हुए महसूस करेंगे कि हम, और ये इंटेंशन डालें कि हमारे चारों तरफ ये सुनहरी ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा जो भी मौजूद है, हम इस एनवायरनमेंट में सांसें ले रहे हैं। और ऐसे एनवायरनमेंट में सांस लेने के साथ साथ हमारे भीतर ये सुनहरा प्रकाश और इसकी ऊर्जा हर एक श्वास के साथ हमारे भीतर प्रवेश कर रही है, जो हमारे शरीर को सकारात्मक शक्ति के साथ, ऊर्जा के साथ जोड़ रही है। हर एक श्वास को गहराई से महसूस करेंगे और धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। अपने सर का हर एक भाग सांसों के साथ जोड़ेंगे। आपका माथा यानी कि फोरहेड, आपका हायर माइंड, जहां पर आपकी हेयर लाइन शुरू होती है वहां पर आपका हायर माइंड है। तो आप अपना ध्यान वहां पर भी रख सकते हैं, इससे भी आपका ध्यान गहराता है। बहुत गहरे ध्यान में जल्दी जाते हैं। धीरे धीरे अपने पूरे चेहरे को, जबड़ों को, कानों को, आंखों को महसूस करें कि आप सांसें भेज रहे हैं। आपका गला, गर्दन, आपकी आवाज, गले की मांसपेशियां, आपके कंधे, रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, टेल बोन तक, आपकी हर एक जगह पर सांसें प्रवेश कर रही हैं। अपने छाती को आप महसूस करें और अपने हार्ट और लंग्स को आप एक्सपैंड करें। सांसों के दौरान अपने लंग्स को एक्सपैंड करेंगे, पूरी तरह सांस अंदर भरेंगे। इससे आप खुद अपने लंग्स की प्रैक्टिस करते हैं, ब्रोंक्यूल्स की प्रैक्टिस होती है, वो खुलकर हवा भरते हैं, सांस ले पाते हैं। आप कॉन्शियसली अपने आप को रिलैक्स कर पाते हैं। आपका शरीर धीरे धीरे शांत होने लगता है, परम आनंद के अंदर प्रवेश करता है। आपका मन, मस्तिष्क और आपका शरीर। तो अपनी हर एक श्वास को महसूस करेंगे और हर एक श्वास को अंदर खींचते हुए एक भी क्षण नहीं गंवाना है, हर एक क्षण को सदुपयोग करेंगे। अपने कंधों को, हाथों को, हाथों की हथेलियों को और हाथों की टिप्स तक आपके हर एक भाग में स्पंदन हो रहा है सांसों का। इस स्पंदन को महसूस करिए और धीरे धीरे अपने शरीर के हाथों के भागों को रिलैक्स करते जाइए। पाँव, कमर, आपका पेट, हर चीज, हर एक ऑर्गन, हर एक शरीर का भाग सांसों के साथ जुड़ रहा है, उसे महसूस करेंगे। जिनको पिरामिड्स लगाना है आप पिरामिड्स लगा सकते हैं। आंखों के ऊपर अगर आपको कोई कवर लगाना है, आंखें बंद करके बैठना है, यानी कि अंधेरे में बैठना है, तो आप लाइट ऑफ कर सकते हैं या
आई मास्क लगा सकते हैं, या पिरामिड मास्क आते हैं, वो भी आप लगा सकते हैं। अपनी हर एक श्वास को खुलकर महसूस करें अपने पेट के भीतर, पेट के हर एक ऑर्गन में, हर एक एक्सट्रीमिटी में, आपके नस नाड़ियों में, अस्थि मज्जाओं में, रक्त वाहिनियों में, हर एक सेल में, डीएनए पैटर्न में, हर एक सेल में, न्यूक्लियस में, क्रोमोसोम्स में, सब जगह ये सांसें प्रवेश कर रही है। जितना अपना लंग्स और अपने पेट के मसल्स को एक्सपैंड करेंगे, आप खुलकर सांस लेंगे। अपनी हर श्वास को गहराई से महसूस करते हुए, हर एक क्षण को उपयोग करते हुए, हमारे शरीर का हर एक हिस्सा जागृत करें। हर एक सेल की एक विजडम होती है। हर एक सेल उसकी खुद की विजडम, और उसके साथ हर एक सेल जब जागृत होती है, एफिशिएंटली काम करता है। आपका शरीर, जब इसको ये ज्ञान मिलता है, ये आराम मिलता है, आनंद मिलता है, तब ये शरीर तेजी से स्फूर्ति के साथ काम करता है, परम आनंदित होता है, स्वस्थ होने लगता है। ना कोई सोच रखना है, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र पढ़ना है, ना ही कोई जाप। सिर्फ और सिर्फ भीतर आती हुई, बाहर जाती हुई सांसों को महसूस करना है और एक होते हुए स्थिर हो जाना है। सारे काम धाम छोड़कर सबसे पहले ध्यान में बैठे। ये आपका खुद का समय है जो आपने अपने लिए निकाला है। एक भी क्षण को खराब ना करें, उसका दुरुपयोग ना करें। इस समय का सदुपयोग करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अपने कमर, जंघाएं, आपके हिप्स, आपके घुटने, पांव की पिंडलियां, इन सब जगहों पर सांसों का प्रवेश हो रहा है। सांसों के इस आगमन को महसूस करिए और उसको फॉलो करिए। यही आपके गाइड है, यही आपके गुरु है। पांव की पिंडलियां, टखने, एड़ियां, तलवे, पांव की उंगलियों तक सांसों के स्पंदन को महसूस करिए। शरीर का हर एक अंग फड़क रहा है सांसों के साथ। ताजगी, स्फूर्ति, परम आनंद के साथ झूम रहा है। धीरे धीरे इसको भी स्थिर करते जाइए। अपनी ग्राउंडिंग करेंगे मदर अर्थ के साथ। उनको प्रणाम करते हुए, उनका धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं। उनसे विनती करते हैं कि हम सब की ऊर्जाओं को बैलेंस करें, ग्राउंड करें और हार्मोनाइज करें, और एकत्व में लेकर आ जाएं कि हम पूरी तरह स्थिर होकर ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ जुड़े, ब्रह्मांड की चेतना के साथ, मदर नेचर की चेतना के साथ, मदर अर्थ की चेतना के साथ, परम गुरु मंडलियों की चेतनाओं के साथ जुड़े। सफेद प्रकाश का जो ब्रह्मांड से आ रहा है, उस प्रकाश को, जो ज्ञान का प्रकाश है,
चेतना का प्रकाश है, उसके साथ हम जुड़ रहे हैं। इसको अपने भीतर महसूस करें, आपके सहस्त्रार से प्रवेश करते हुए इसकी हम सांस ले रहे हैं और यही सांसें हमारे चारों तरफ हमें सुरक्षित भी कर रही हैं। सफेद प्रकाश को छोड़ते हैं, चारों तरफ एक प्रकाश का बुलबुला जिसमें हम पूरी तरह सेफ सिक्योर बैठे, इसे महसूस करिए, डेंस होता हुआ, थिक होता हुआ। संगीत की धुन के साथ आगे बढ़ेंगे, शरीर को पूरी तरह रिलैक्स करते हुए, स्थिर करते हुए। कोशिश करिए कि ये समय आपका शरीर मूव ना करे, मूवमेंट ना हो शरीर में। अब अपना ध्यान अपने विजन्स को भी स्थिर कर लीजिए और सांसों में कोई सेपरेशन ना रहे। इसलिए धीरे धीरे अपनी सांसों को गहराई से महसूस करेंगे और धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। आंखों को बंद करके 80% ऊर्जा बचती है। हाथों को क्लैस्प करते हैं, पाँव को क्रॉस करते हैं, इससे भी आपकी 10-10% ऊर्जा बचती है। टोटल मिलाकर 100% ऊर्जा आप ध्यान के दौरान सेव करते हैं। जब आप 1 घंटे का ध्यान करते हैं, ये 3 घंटे की नींद के बराबर होता है। दिन भर हम अपनी आंखों को यूज करते हैं, हमारी कितनी ऊर्जा बाहर निकल जाती है। और कई बार जब हम दिन भर काम करते हैं, जितना हमारे हाथ और पैर से ऊर्जा नहीं निकलती, उतनी आंखों से निकल जाती है। तो इसलिए सेव करिए, एनर्जी को बढ़ाइए और अपने आप को स्वस्थ करिए, हील करिए अपनी खुद की ऊर्जाओं के साथ, सांसों के साथ। मुक्त हो जाए पूरी तरह अपनी आइडेंटिटी से भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी, और भूल जाए कि आपने इस जन्म में क्या गवाया, क्या खोया, क्या पाया। भूल जाए कि कोई दर्द है, तकलीफ है। मन की हर भावना को, हर इच्छाओं को थोड़ी देर के लिए सबको दूर कर दे। अपने आप के साथ, अपनी ऊर्जा और अपनी सांसों के साथ बैठे और स्थिर हो जाए। मन को स्थिर कर ले, विचारों को जाने दें, सिर्फ अंदर और बाहर आती हुई श्वासों को, जाती हुई श्वासों पर ध्यान दें। शरीर का हर हिस्सा हल्का रहे, कहीं पर भी कोई टाइटनेस ना हो।
चाहे वो आपकी रीढ़ की हड्डी हो, कंधे हो, जबड़े हो, या पाँव का क्रिस क्रॉस करना हो। आराम से बैठे, लेकिन कमर सीधी करके।
हर एक श्वास को महसूस करिए मास्टर्स। साक्षी भाव में रहें, अवेयर रहें कि आप सांसें ले रहे हैं। जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें छोड़कर सांसों की आवागमन पर ध्यान दें।
माय डियर मास्टर्स, अब धीरे धीरे हम सब अपने शारीरिक चेतनाओं में वापस लौटते आएंगे। धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करेंगे। जहां पर भी हम सूक्ष्म तरीके से विचरण कर रहे थे अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, धीरे धीरे अपने आप को वहां से वापस लेकर आएंगे। मन से, चाहे हमारे सातों शरीर हमारे इस भौतिक शरीर के भीतर हो, लेकिन फिर भी ध्यान की अवस्था में हम सब मन से, शरीरों से विचरण करने लगते हैं। धीरे धीरे अपने भौतिक चेतनाओं को महसूस करते हुए, सभी गुरुजनों को धन्यवाद देते हुए, मदर अर्थ का शुक्रिया करते हुए कि उन्होंने हमारी चेतना का विस्तार किया, हमें सुरक्षित रखा और साथ ही साथ हमारी ऊर्जाओं को बैलेंस किया, एकत्व में लाए। फादर यूनिवर्स का कि सफेद प्रकाश जो हमारी शक्ति, हमें ज्ञान प्रदान करता है, हमारी ऊर्जा बढ़ाता है, हमारे ज्ञान, मेधा, चेतना में वृद्धि करता है। ध्यान के दौरान इसमें भी विस्तार हुआ। धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करते हुए अपने शरीर का धन्यवाद दें, अपनी सांसों का आभार प्रकट करें, मदर नेचर का, अपनी खुद की इड़ा पिंगला शक्तियों का, सुषुम्ना की शक्तियों का शुक्रिया करें। अब धीरे धीरे अपने हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करेंगे। जो ध्यान में अभी भी बैठे रहना चाहते हैं, बैठे रह सकते हैं, और जो ध्यान से बाहर निकलना चाहते हैं, यही समय है। धीरे धीरे अपने आप को महसूस करते हुए रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, गर्दन को सीधा करेंगे और धीरे धीरे पांव की उंगलियों को हिलाएं, हाथों की उंगलियों को हिलाएं। धीरे धीरे अपने हाथों को अनक्लास्प करें। आपकी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, गर्दन को सीधा करेंगे। अब 5 सेकंड के लिए अपने हथेलियों को खोलते हुए अपनी आंखों पे रखेंगे, अपने दिव्य दृष्टि पर और अपनी भौतिक आंखों पर, चक्षुओं पर। 5, 4, 3, 2, 1, 0। जहां कहीं पर भी अब आप हैं, धीरे धीरे अपने हथेलियों के भीतर अपनी आंखों को खोलेंगे मास्टर्स, और अपना खुद का धन्यवाद करते हुए ध्यान से बाहर आ जाएंगे एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ, और अपने आप को हक करेंगे, अपने आप को शाबाशी देंगे। लंबी गहरी सांस को महसूस करते हुए अपने आप से कहेंगे कि मैं प्रेम हूं, मैं शांति हूं, मैं शुद्ध चेतना, मैं एक शक्तिशाली, बिना शर्त का प्रेम करने वाली आत्मा, शरीर हूं। मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, सकारात्मक हूं। मेरा हर एक कण कण, मेरा हर एक, मेरे शरीर की हर एक कोशिका में प्रेम ही प्रेम है, शांति ही शांति है, अपनत्व ही अपनत्व है। मेरा पूरा शरीर, मेरा देह, मेरा मन, मेरे विचार, मेरी चेतनाएं प्रेम, शांति, करुणा, परम आनंद से भरी हुई है। मेरे भीतर, मेरे चारों तरफ प्रेम ही प्रेम, शांति ही शांति है। मेरे हर एक कार्य में प्रेम और शांति है, परम आनंद है। मैं पूरी तरह स्वस्थ, सुखी, समृद्ध हूं और हमेशा ऐसे ही रहूंगी। मेरा हर कण कण, रोम रोम अपने आप से प्रेम करता है, अपने आप को एक्सेप्ट करता है। मैं सही जगह पर, सही समय पर मौजूद रहती हूँ। मेरे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, मेरे सभी गुरुजन मेरी मदद करते हैं, मेरी चेतना का विस्तार करते हैं, मुझे सुरक्षित रखते हैं, मुझे अपॉर्चुनिटीज प्रदान करते हैं। हर एक नेमत का शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच मास्टर्स। सो एक लंबी गहरी सांस लेते हुए, जब भी आप सब
कंफर्टेबल महसूस करें, ध्यान से बाहर आ सकते हैं। और पानी जिनको चार्ज करना हो, पानी अपने हाथों में ले लेंगे। आइए हम सब मिलकर पानी को चार्ज करें और फिर इस जल को ग्रहण करेंगे। तो आप टेक योर टाइम, मैं टाइम दे रही हूँ। आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अपने हाथों में हम पानी का जग, ग्लास, वाटर बॉटल रखेंगे, दोनों हाथों में, जिनको भी चार्ज करना है। और वीडियोस ऑन कर सकते हैं जिससे कि वो एनर्जी आप तक रिसीव हो। राइट। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो आइए हम सब मिलकर पानी चार्ज करेंगे। तो अपने दोनों हाथों में आप पानी का जग, ग्लास, वाटर बॉटल, बर्तन जो भी है, आप उसको दोनों हाथों से पकड़ेंगे। और चेहरे का रिफ्लेक्शन देखते हुए हम इसमें इंटेंशन डालेंगे कि इस जल में बहुत सारा प्रेम, शांति, एकता, शुद्ध चेतना, परम गुरु मंडलियों का ज्ञान और उनकी सुरक्षा मौजूद है। इस जल के माध्यम से मैं, मेरे परिवार के सभी लोग सुखी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, समृद्ध रहते हैं। हम सब एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं। हम सब एक दूसरे को समझते हैं। हम सब के बीच में प्रेम है, सौहार्द है, एकता है। मैं, मेरे मित्रों में प्रेम, एकता, सौहार्द है, एक दूसरे को गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, सत्य के राह पर चलने के लिए मदद करते हैं। एक दूसरे की मदद करते हुए हम प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताते हैं, देते हैं, एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए हम सब के जीवन और समृद्ध होता जा रहा है। मैं जहां पर भी कार्य करती हूँ, करता हूँ, मेरे सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। मेरे हर कार्य को, मुझको, सभी साथ में काम करने वाले लोग, हर कोई जो इस संसार में है, अप्रिशिएट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं। सभी का, मास्टर्स का धन्यवाद करते हैं। हमारे सभी दिशाओं से हमें सुरक्षा प्रदान की जाती है, अपॉर्चुनिटीज प्रदान की जाती है। हमारे गाइड्स, गार्डन एंजल्स, परम गुरु मंडलियों के सभी मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, हम सबका, हम सबको गाइडेंस देते हैं, सपोर्ट करते हैं, हमें सही मार्ग दिखाते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हम जहां कहीं पर भी जाते हैं या जो कोई भी हमसे मिलने आता है, प्रेम, शांति, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, इन सब से भर जाता है। हम अपने साथ जुड़े हुए मदर अर्थ, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स, हमारे सन, मून और सारे कॉन्स्टलेशंस और सभी गुरुओं का, एंजल्स का, लव्ड वंस का, एंसेस्टर्स का हम धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया करते हैं, इस जल का धन्यवाद करते हैं। ये जल प्रेम से भरा हुआ है, शांति से भरा हुआ है, शुद्ध चेतना से, शक्तियों से भरा हुआ है, जो बहुत ही सकारात्मक है, जो मोस्ट हाई से जुड़ी हुई है। और इस जल को पीने के माध्यम से हम सबके शरीरों में सुनहरी प्रकाश और ऊर्जा प्रवेश करती है, जो हम सबको शक्तिशाली, शक्तिमान बनाती है, हमें बुद्धिमान बनाती है, हमें और ज्ञान, मेधा से जोड़ती है और चेतना को उज्जवल करती है। हम सभी मास्टर्स का, सभी ध्यानियों का हम धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। अब आप ये जल ग्रहण कर सकते हैं मास्टर्स, पी सकते हैं, अपने परिवार के साथ शेयर कर सकते हैं। और थोड़ा समय ले लें इसको पीने के लिए। फिर हम क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं, या किसी का कोई एक्सपीरियंस है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया। कृष्णा आंटी, आपका हैंड रेज है। और किसी का कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग हो तो जरूर आप शेयर करें मास्टर्स, क्योंकि हम सब जो एक्सपीरियंस करते हैं, जब हम सबको शेयर करते हैं तो सबकी चेतना का विस्तार होता है, केवल आपका ही नहीं, सबका होता है। और आप जब सबकी एक्सपीरियंस सुनते हैं तो आपका और ज्ञान भी बढ़ता है, तो इसलिए जरूर शेयर करना चाहिए। प्रणाम आंटी। कुछ कृष्ण। सही है बेटा।
बोलिए। वो कल जो आप बोल रही थी कि हाँ भाई, हीरा हीरा पिंगला और सुषुम्ना, इस शक्ति को पहचानिए और इसको बढ़ाइए। क्या क्या पहचाने और कैसे बढ़ाएं, वो बताओ। आपको जब आपके भीतर ही ये शक्तियां मौजूद हैं, इड़ा पिंगला हमारी, इड़ा हमारी चंद्र नाड़ी है, पिंगला हमारी सूर्य नाड़ी है। और जब हम अगर आप हमारे साथ थे शायद मौजूद उस समय, नहीं तो आप थिंकिंग एंड डेस्टिनी की क्लास में, आई थिंक ये चीज नवीन जी के द्वारा थिंकिंग एंड डेस्टिनी की क्लास ली गई थी। और उसमें उन्होंने सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी के बारे में, और इसमें हमने बात की थी जिसको हम बोलते हैं ना लूनार जर्म सेल एंड सोलार जर्म सेल, इसके बारे में बात की थी। तो वो एक बार अगर लोग देख लें तो वो भी, उससे भी मदद मिलेगी। बट अदरवाइज हमारी इड़ा नाड़ी जो होती है वो हमारे इमोशन से जुड़ी होती है। जो पिंगला नाड़ी होती है वो सूर्य की ऊर्जा से जुड़ी होती है, यानी कि सन एनर्जी, यानी कि सन मून की एनर्जी से। और साथ ही साथ इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, यिन यांग भी कह सकते हैं, फेमिनाइन मैस्कुलिन बोल सकते हैं। फेमिनाइन हमारी इड़ा नाड़ी, मैस्कुलिन हमारी सूर्य नाड़ी, पिंगला हमारी सूर्य नाड़ी। सो थैंक यू सो मच सभी का जो लिख रहे हैं। मगर और सबको ढेर सारा प्यार। तो यही बात बताना चाह रही हूँ कि ये हमारी जो दोनों एनर्जीज हैं, इड़ा पिंगला, ये ऐसे से सर्प के भांति आगे जाती हैं। और सुषुम्ना जो है वो हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड में एनर्जी है, यानी कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये हमारा जब हम ध्यान करते हैं तो ये ऊपर उठती है हमारी, और हमारे ब्रेन स्टेम तक आती है। और ब्रेन स्टेम तक आते हुए ये हमारी और ऊर्जा बढ़ाती है। और इसकी जो केमिकल है, जब ये पीनल ग्लैंड में प्रवेश करते, जो आंखों के पीछे होता है, मटर के दाने जितना ग्लैंड, ये जब पीछे प्रवेश करता है आपके पीनल ग्लैंड के अंदर, तो इसमें पीनल ग्लैंड में लाइट क्रिस्टल्स होते हैं। मतलब ऐसे सोचिए, मैं एग्जाम्पल के रूप में बता रही हूँ कि जैसे कि अगर आपने क्वार्ट्ज क्रिस्टल देखे होंगे, माइका, है ना, माइका देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, वो बहुत पतले पतले से होते हैं और वो स्क्वायर स्क्वायर पीसेस होते हैं, छोटे छोटे। तो वैसे ही आपके पीनल ग्लैंड में उस तरह के क्रिस्टल्स होते हैं। जब इन पे ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जाता है सुषुम्ना का, तो ये चमकने लगते हैं। मतलब 100 सूर्य के, 1000 सूर्य के समान चमकने लगते हैं। और तब हमारा जो तीसरा नेत्र है वो जागृत हो जाता है। हमारे यहाँ पर अगर आप महसूस करेंगे तो फड़कने लगती हैं, आपका ये भाग फड़कने लगता है। और बहुत आपको महसूस होता है कि एक्टिवेट हो रहा है। वैसे ही यहाँ से एक हमारी जो एनर्जी है, बेसिकली सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड, दो भाग में डिवाइड होती है वाई के रूप में। एक आती है थर्ड आई की तरफ, और एक पीछे से सहस्त्रार की तरफ जाती है, और फिर दोनों आकर मिलते हैं। तो बेसिकली यही बताया गया कि यही आपके त्रिशूल के बराबर है। वो त्रिशूल की ऊर्जा जो, जिससे, चाहे वो देवी हो या देव हो, जो हनन करते हैं दैत्यों का, वो क्या है, जब हम अपनी इड़ा पिंगला नाड़ियों को हम जान जाते हैं और उनकी शक्तियों को जान जाते हैं। यानी कि जब मून की 16 कलाएं, 16 कलाओं के 16 फेजेस जब आते हैं, हमारे इमोशंस में कितना असर पड़ता है। मून जो होता है वो पानी पर असर करता है, और पानी की मतलब वाटर बॉडीज पे असर करता है, और वाटर को खींचता है। और जब ये खींचता है तो हमारे इमोशंस पे भी ऊंचा नीचा होता है। यानी कि जब हम बात करते हैं पानी की, इमोशंस की, तो ये कौन से चक्र से जुड़ा हुआ है, सैक्रल चक्र, स्वादिष्ठान से। तो जब हम अपने इमोशंस को मैनेज करना सीख जाएंगे, समझ जाएंगे हमको कैसे उसको बैलेंस रखना है, उसी तरह हमारी जो सूर्य नाड़ी है वो हमें याद दिलाती है कि हमें लॉजिकल रहना है, हमें एनालिटिकली सोचना है, हमें स्ट्रेंथ करेज के साथ आगे बढ़ना है, इनिशिएटिव लेना है। हमारे अंदर बहुत शक्तियां हैं, अपनी शक्तियों को पहचानना है और इसको भी बैलेंस रखना है। कई बार क्या होता है, एक महिला जब अपने घर में देखती है कि उसके घर में जो मेल फिगर्स हैं वो जब उस तरह से काम नहीं कर रहे हैं जिस तरह से उनको करना चाहिए, और सपोर्ट नहीं कर रही हैं मॉनेटरी या जो भी, तो उसको खुद को, उस महिला को एक मेल फिगर के जैसे बिहेव करना पड़ता है। उसके अंदर वो मैस्कुलाइन एनर्जीज ज्यादा होने लगती हैं। क्यों होती हैं? मतलब ये नहीं कि उसका जेंडर चेंज हो गया, मतलब ये कि वो डिसीजन मेकिंग स्टेट में आ जाती है, वो सारे डिसीजंस लेती है, वो कमाना शुरू कर देती है, वो सबको सपोर्ट करना शुरू करती है, वो सबको घर को पूरा संभालने की कोशिश करती, क्योंकि जो उसके साथ जो मेल फिगर है वो काम नहीं कर रहा है। तो कई बार औरतों को, मतलब महिलाओं को अपने हाथ में डिसीजंस लेना पड़ता है, मजबूरी में लेना पड़ता है। तो इसलिए ऐसे समय में, और कई बार क्या होता है, इसी जगह अगर जब हम मेल फिगर्स की बात करते हैं, कई बार कई महिलाएं
घर में ध्यान नहीं देती हैं, परिवार पर ध्यान नहीं देती, बच्चों पर ध्यान देती है, उस जगह पर मेल फिगर्स भी माँ का रोल निभाते हैं। तो ये दोनों एनर्जी हमारे भीतर ही है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। मेल फीमेल के अंदर, मैं अगर एक फीमेल हूं तो मेरे अंदर मेल फीमेल दोनों एनर्जीज है, वैसे ही अगर कोई मेल है उसके अंदर मेल फीमेल दोनों एनर्जीज हैं। तो यही बताया गया है कि हमें इस त्रिशूल को, इस एनर्जी को, और इसके साथ हमारे भीतर जो ट्रिनिटी है उसको समझना है। ट्रिनिटी, आप बहुत तरह से तीन जो एनर्जीज हैं, एनर्जी, विजडम, कॉन्शियसनेस, इसको आप समझ सकते हैं। दूसरा, त्रिशूल की ऊर्जाएं जो शक्तियों के रूप में हमारे अंदर विद्यमान है, उनको समझना है। और दोनों को बैलेंस रखना है, अपनी फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज को हमेशा बैलेंस रखना है। यही इसी रूप से आपको पहचानना है। क्योंकि वो 3-4 दिन से मैं वैसे ही देख रही हूँ। हाँ, तो उसको वो ना उसमें पहला कमी, दिन ना उसमें कमी आपको हो, बताया ना था, उसमें जुदा हो। और ये नलिनी मैम का हुआ तब भी, और आज भी। वो जैसे पहला सांस आपने बोला लेने, तो मेरे ये दोनों कंधे से सांस ऊपर जाने लगा, और बहुत ऊपर जाके ऐसा मंदिर का शेप जैसा हो गया। हम्म। और वो सांस फिर उसके अंदर से निकल के उसके ऊपर त्रिशूल लगा है, उसको पकड़ के बैठ गया। और मेरी बॉडी मंदिर के अंदर अंदर है। हम्म। फिर वहां और जैसे आप बोलते हो यहाँ पे ध्यान लगाओ, लेकिन वो जहाँ होता है वहां ही ध्यान चला जाता है। फिर वो मेरे हृदय में स्पंदन हो रहा है, तो वहां ही ध्यान चला जाता है, फिर मैं वहां ही चली गई। फिर वहां बहुत देर ऐसे होते होते ऐसा, फिर सांस ऐसे गोल राउंड घूमने लगा, और राउंड बनाया, और राउंड में फिर ऐसे चेक चेक बनाया, खाना ऐसे चेक चेक, लंबा, और ये खड़ा और गिरा हुआ। हम्म। और उसमें क, का, की, कू, कंग, क एक में दिखा। फिर वो च, छ, ज, झ, फिर ट, ठ, द, ढ, त, थ, ध, ध करके यहाँ तक। हम्म। फिर हिरिंग श्रिंग, और क्या है? हार्ट चक्र का ये बीज मंत्र है, उसके साथ और विशुद्धि चक्र का जो भी कल बताया था, हार्ट और विशुद्धि दोनों के आपके स्वर निकल रहे हैं, मतलब उसकी चेतना, उसका कैसे बोलेंगे, उसको जागृत कर दिया है और वो ओपन हो रहा है। तो मतलब आपका वर्बल जो ज्ञान है वो निकलना शुरू होगा, और साथ में हार्ट से जुड़कर आप हार्ट से अलाइन हो रहे हैं, यानी कि यूनियन एनर्जीज में आ चुके हैं अपने हार्ट के साथ। तो फेमिनाइन मैस्कुलाइन यानी कि इडा पिंगला नाड़ी यूनियन में है और उसके साथ आगे बढ़ रही हैं। और साथ में विशुद्धि, अब आपका गले से जब ऐसा होता है तो गले से हम वो ज्ञान देना शुरू कर देते हैं जो हमको मास्टर्स हमको दे रहे हैं, क्योंकि उस तरह की चेतना का, जैसे होता है ना पंखुड़ियां होती है कमल की, अब हमारे हर एक चक्र कमल की पंखुड़ियों से डिनोट किए जाते हैं, कमल से डिनोट किए जाते हैं, चेतना का सिंबल है। तो हर एक चक्र उस कमल के साथ डिनोट किया जाता है। और हर एक चक्र में वो जो पंखुड़ियां हैं, जैसे कि अगर विशुद्धि चक्र का बात करें, उसकी बात करें, 16 पंखुड़ियों के साथ है। तो 16 पंखुड़ियों में मैंने दिखाया था ना कि 16 स्वर है। वो स्वर एक एक करके जब वो जागृत होते हैं तो उसका वो आवाज निकलती है। राइट, वो मैंने ग्रुप में डाला था, अगर आपने देखा होगा तो उसका मैंने ग्रुप में उसका पिक्चर डाला था मैंने। राइट, और इफ यू वांट टू, मैं दिखा दूं आपको, एक मिनट। वही रिंग श्रिंग और क्लिंग, हाँ, और वो नीचे भी वो है 3 लिखा हुआ हार्ट है। चक्र के आपने लिए। भेजा है, देखा है? देखा है आपने? ओके, नहीं तो मैं दोबारा दिखाऊं, हम्म। विशुद्धि चक्र का, ओह सॉरी, लाइट, एक मिनट रुकिए। हाँ, ये वाले पिक्चर्स दिखाए थे मैंने। तो इसमें इसके बाद हार्ट का भी है, क्योंकि आप इसमें क ख ग घ वाला भी नहीं है, बट दूसरा वाला है, तो इसमें रिम भी है, रिम भी है। सो विशुद्धि चक्र के लिए था ये। अ, ये दिखा देती हूँ, फिर मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ। हाँ, उसमें रिंग और बहुत सा आर्ट से है। हाँ, तो ये 16 पंखुड़ियों, सुबह देखा तो। ये 16 पंखुड़ियों के साथ ये है, तो ये आप देख सकते हैं। ये वाला है मास्टर्स जो आपको इसमें हर एक शब्द भी निकल रहा है, और रिम भी है इसमें, देखिए रिम, ये जो बोल रही थी। और श्रिम, वो हार्ट चक्र का, इससे पहले मैंने हार्ट चक्र कराया था, तो मैं हार्ट चक्र का भी दिखाती हूँ आप सबको।
तो ये तीन देवियां है ना, ह्रीं क्लीं ह्रीं श्रीं क्लीं, देवियों। सरस्वती, दुर्गा, काली। एक मिनट। हाँ ये वाला था। आई थिंक ये ऐसे दिखा देती हूँ, अनाहता का है। तो लेट मी शो यू। ये देखिए, दिख रहा है आप सबको? अब दिख रहा है आप सबको? देखिए, कम खम गम घम डम चम छम जम झम इयम टम ठम। हार्ट चक्रा का मैंने बोला था ना आपको। दिख रहा है कृष्णा आंटी? तो ऐसे था, क का की क्यू कू ओ को कंग क, उसके बाद से च छ ट ठ त थ द ध न सब यस। खा, और ये लास्ट ऊपर, में और ऊपर का रिंग्स। आपने देखा होगा, मुझे लगता है आपने देखा होगा, सहस्त्रार का भी देखा होगा, मुझे ऐसा लगता है। क्या देखा सहस्त्रार का? बीज बीज मंत्र और उसके साथ उसकी नाड़ियां, उसकी पंखुड़ियों के जो स्वर है वो आपने देखी। ठीक है। हर एक चेतना जोड़ती है। थैंक यू कृष्णा आंटी। और आपका कुछ और एक्सपीरियंस था जो आप बताना चाहते हैं? नहीं, वो वही हो रहा है, नलिनी मैम का कल हो रहा था, थोड़ा सा मैंने सुना था, फिर नहीं सुना था। आज मैं शाम को 4 बजे उसको लगा के बैठी, फिर वो ईरा पीला पिंगला और सुषुम्ना ऊपर जाके ऐसे हम्म। ये हो गए। हम्म। तो यही हो रहा है, और कल जो आपका मीटिंग होगा वो मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी, ओके, नो प्रॉब्लम। क्योंकि अच्छा किया हमारी आपने बोला। बेटी। हाँ, अच्छा किया कि आपने बोला। जो लोग स्वाध्याय करना चाहते हैं, कल मैं मीटिंग रखूंगी, मेरी शनिवार की रात और आप सबकी इंडिया वालों की रविवार की सुबह। तो मैसेज भेज दिया जाएगा, जूम लिंक भेज दिया जाएगा। जो स्वाध्याय कर रही है, केवल मीटिंग उनके लिए है मास्टर्स। जो स्वाध्याय को यानी कि बुक पढ़ रहे हैं उनके लिए है, जो बुक सुन रहे हैं उनके लिए नहीं है। ओके। वो तो आपको हम सब जब बताएंगे वो तो ग्रुप में सभी देखेंगे। मगर ये उनके लिए जो स्वाध्याय करना चाहते हैं, यानी कि जो बुक पढ़ेंगे हमारे साथ, तो उसके लिए मीटिंग है। तो ये हर किसी के लिए नहीं है, सिर्फ ये आप सबको बता रही हूँ। और हम सब आगे चलकर जो स्वाध्याय करेंगे उसको आप गुरु उपदेश ज्ञान संहिता वाले लोग, या जो स्वाध्याय कर रहे थे योर सोल्स प्लान का, वो ग्रुप में डाल दिया जाएगा जूम लिंक। और इस जब हम नई बुक करेंगे तो नई बुक का, अभी क्या है, योर सोल्स प्लान का स्वाध्याय का ग्रुप उसका नाम लिखा हुआ है। अब उसका नाम चेंज हो जाएगा। स्वाध्याय का ग्रुप तो वही है लेकिन नाम चेंज हो जाएगा। सो जस्ट लेटिंग यू नो, इसलिए कोई भी घबराए नहीं, क्वेश्चंस ना करें। नवीन जी आज अवेलेबल नहीं है, मैं ही हूँ। बट मैं आप सबको मैसेज डाल दूंगी, सो आप चिंता ना करें, टाइमली हो जाएगा। हाँ, मेरा 10 बजे है, तो आप लोग का 9:30 बजे की मीटिंग रहेगी मॉर्निंग की। ओके। आपकी संडे मॉर्निंग 9:30 बजे। नहीं, मैं तो ऐसे हमेशा ज्वाइन करती हूँ जो भी हो, हाँ हाँ, लेकिन डोंट वरी। कल मेरी लड़की का ये है, शादी का वर्षगांठ है, तो मंदिर में जाना है सुबह सुबह। उसको बधाइयाँ। खुश रहें और उनका जीवन इसी तरह से एक साथ मिलकर आगे चलता रहे। बहुत सारी बधाइयाँ। उनको विश करिएगा हमारी तरफ से। थैंक यू, थैंक यू। यस। थैंक यू कृष्णा आंटी, थैंक यू सो मच। चलिए अब हम सोनल जी को लेते हैं। सोनल जी। यस। नमस्कार सोनल जी। गुड मॉर्निंग। अनम्यूट अनम्यूट। हाँ। अब हुआ। हाँ हाँ हुआ। बिल्कुल बोलिए। आत्मवंदन, आत्मवंदन ऑल मास्टर्स। थैंक यू वेरी मच थैंक यू। एंड लव यू ऑल। बहुत सारा सही में प्रेम आपको। बोलिए, आप अपना एक्सपीरियंस बताएं। बहुत सारा प्यार आपको। एक्सपीरियंस। आज मैं सुबह बैठी थी तो शिव जी मेरी तरफ त्रिशूल ले
लेके खड़े थे और मेरी तरफ आए, गणेश जी आए, बहुत बढ़िया दर्शन हुआ। फिर बाद में आपके साथ यहाँ बैठी ना ध्यान करने, हम्म। तो एक श्रम श्र सिर्फ वही शब्द आया, श्र हाँ, श्र। हम्म। और सिंबल है हम्म। सर्कल ऊपर और रेक्टेंगल ओके। नीचे, रेक्टेंगल। तो सर्कल के अंदर रेक्टेंगल है कि सर्कल के अंदर बाहर है? अंदर नहीं, अंदर नहीं, अलग अलग तो ऊपर, रेक्टेंगल के अंदर क्या अलग से दिखा आपको? अलग से ऐसे रेक्टेंगल था, उसके ऊपर तुरंत सर्कल। ओके ओके। बुक अलग है। चलिए। ऐसे वाला दिखता है आपको? ये हाँ हाँ दिखता हाँ 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 हाँ। है ऐसा, ओके ओके। रेक्टेंगल और सर्कल। हम्म। और मुझे जैसे ऐसे उस वक्त ऐसा आया कि किसी ने जैसे रेक्टेंगल को पकड़ा है, ऐसे लगा। वंडरफुल। बेसिकली जैसे हम स्क्वायर की बात करते हैं, तो रूट चक्रा की अगर हम बात करें, तो रूट चक्रा हमारा स्क्वायर, अगर हम देखेंगे रूट चक्रा को तो स्क्वायर है, और उसके अंदर हमको ट्रायंगल और चार उसकी पंखुड़ियां, तो जो चार है, ये चार भौतिकता को दिखाता है, बेसिकली स्टेबिलिटी को दिखाता है, कि हर चीज जो है ये पंच तत्वों के साथ जैसे जुड़ा हुआ ऐसा बोलते हैं, लेकिन हमारी भौतिकता को दिखाता है कि हम हर डायरेक्शन से हमें सपोर्ट किया जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, है ना, हर हर जगह से। तो मैं एक मिनट दिखाती हूँ आप सबको, मैंने और इसको। एक बात और, हाँ हाँ बोलिए। वाइट प्रकाश में था और पकड़ा हुआ है जैसे, ओ, पूरा वाइट प्रकाश में था। जी। ओके वंडरफुल, अच्छी बात है। और सर्कल जो है, ये भी हमको डिनोट करता है, हमारे स्पिरिट को डिनोट करता है सर्कल। ओके। तो यानी कि हमें कौन सपोर्ट कर रहा है? हमें भौतिक जगत, हमारा फिजिकल एंड हमारा मेटाफिजिकल स्पिरिचुअल जो है, वो दोनों हमारा एक साथ चल रहे हैं, ये उसका मतलब हुआ। ओके। एक मिनट। बेसिकली जो हमारा फाउंडेशन है, बेस है, वो स्क्वायर को डिनोट करता है। और जो चार पेटल्स हैं, जैसे मैंने बताया ना, एक इडा पिंगला को डिनोट करती है, और दूसरी जो दो नाड़ियां और हैं वो हमारी नीचे जाती हैं, हमारे हाथ और पाँव की तरफ जाती हैं। और जो डाउनवर्ड फेसिंग ट्रायंगल है, उसके अंदर वो हमें बेसिकली ग्राउंडिंग फोर्स को डिनोट करता है, हमें मदर अर्थ की ऊर्जा को डिनोट करता है। और रूट चक्रा की, हाँ, कलर लाल है, देखिए मैं दिखाती हूँ, एक मिनट, हाँ, 1 सेकेंड। ओके। तो ये राइट, वैसे राइट। है ना। और सर्कल, लेकिन जो आपने दिखाया है, आपका है क्या? आपका है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, स्क्वायर रेक्टेंगल जो भी बोलो, और उसके साथ आप, आपके उसके ऊपर सर्कल है, सर्कल डिनोट करता है हमारा स्पिरिट को। स्पिरिट मतलब हम अनलिमिटेड है, हम अनलिमिटेड है। स्क्वायर हमको लिमिट कर देता है, रेक्टेंगल हमको लिमिट कर देता है। कैसे लिमिट करता है? हमारी भौतिक जगत में हम इस तरह से रहते हैं, लिमिटेड, स्टेबल। ओ, हाँ इसलिए अगर स्क्वायर को बोले या रेक्टेंगल को बोले, तो हम जब रेक्टेंगल को इधर से उधर मूव करते हैं, वो स्टेबल खड़ा रहता है, वो मूव, हाँ, लेकिन नहीं हो, सर्कल कर सकता है, सर्कल मूव कर सकता है। आप उसको मूव भी कर जैसे, सकता है, और उसका ऐसे देखने जाओ तो उसका कोई अंत नहीं। हाँ, मतलब उसका कोई अंत नहीं है, अंत औरोबोरोस भी है, इन्फानाइट है। स्पिरिट हमारा इन्फानाइट है, उसी को बताया जाता है। औरोबोरोस क्या है? जो सरपेंट है, यानी कि जो स्नेक है, स्नेक एनर्जी, यानी कि हमारी कुंडलिनी शक्ति, वो अपनी ही पूंछ को मुंह में डाल के बैठी है, उसको औरोबोरोस कहते हैं। या 8 का जो साइन होता है, हाँ, आता है इन्फिनाइट, मतलब इन्फिनिट। बेसिकली हम इन्फिनिटी के साइन को बोलते हैं, राइट। और उसी में जो स्नेक एनर्जी है, स्नेक है, वो अपने ही मुंह में अपनी ही पूंछ को डाल के बैठा है, उसको औरोबोरोस कहते हैं। या जो सर्कल होता है, जो अपने मुंह में ही अपना पूंछ डाल के बैठता है, यानी कि जो काल है, जो समय है, वो निरंतर चलता रहता है, वो किसी के लिए रुकता नहीं। और अनंत काल से ये ब्रह्मांड चला आ रहा है। हम कई लोग जो सोल के रूप में यहाँ इनकारनेट होते हैं, कई होते हैं, ओल्ड सोल होते हैं, इनकारनेट करते रहते हैं, यानी कि, और कई लोगों को यहाँ धरती पे लाया जाता है कुछ काम करने के लिए। लेकिन ये बताया जाता है कि सोल अनंत है,
आप इन्फानाइट हैं, आप स्पिरिट हैं, आप अनंत हैं। और इस चीज को समझना है। हम क्या करते हैं, अपने आप को किससे डिनोट करते हैं? हम अपने आप को स्क्वायर से डिनोट करते हैं, कि हम फिजिकल लेवल पे, फिजिकलिटी के साथ हम भौतिक जगत में, 3D मटेरियलिस्टिक लाइफ के साथ अपने आप को हम उसमें ढाल देते हैं। लेकिन हम क्या हैं? हम स्पिरिट हैं, हम गोल हैं। और हमको वो चीज कि हम इन्फानाइट हैं, हम जब अपने आप को लिमिट कर देते हैं तो हमारे सोच विचार, हमारा रहन सहन, कि हम यही कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन जब हम सर्कल के रूप में आ जाते हैं तो हम कहीं पे भी रोल कर सकते हैं, वी कैन रोल एनीवेयर। वही चीज है, वही डिनोट किया जा रहा है। दैट इज फॉर थैंक यू। वो मेरा जितना ईगो, और इस ईगो माइंड का जो लिमिटेड दिमाग है, उसको मैंने आप सबको दिया। इसके आगे किसी को पता हो तो प्लीज जरूर हमें उसका ज्ञान दे। मुझे जितना पता है मैं आप सबको बता रही और मैं एक हॉर्स देखा। हूँ। हम्म। वो हॉर्स जैसे ऐसे खड़ा नहीं रहता है, जैसे आधे पैर ऐसे करके। ऊंचा करके ऐसे हाथ, हाँ, ऊंच का। ऐसे दिखा हॉर्स। और कल रात को मैं बैठी थी हम्म। तो शिव जी सहस्त्रार पे शिव जी, और पूरे प्रकाश में, गोल्डन प्रकाश में। वंडरफुल, दैट्स गुड। यानी कि आपके सहस्त्रार पे आपकी ब्रह्मांड की जो ऊर्जाएं हैं, जो डिवाइन की एनर्जीज है, वो आ रही हैं, विच इज गुड, कनेक्टेड। ओके। थैंक यू सोनल जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। कृष्णा आंटी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि आप लोग जब एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो उसके साथ हम डिस्कशन करते हैं, उसके साथ मैं बताती हूँ, तो वो भी नॉलेज हमको मिलता है। इसलिए एक्सपीरियंस शेयर करने से आपका गला खुलता है, आपकी आवाज खुलती है, कम्युनिकेशन खुलता है। और हमारे भी सवालों का जवाब मिल जाता है। वो तो है, वो तो है। और बेसिकली कोशिश हो जाती है कि हाँ, हमें बताना है, बोलना है। इससे हमारे दिमाग के जो नस नाड़ियां हैं वो खुलती हैं, हमारे गले की नाड़ियां खुलती हैं। हम जब अपनी एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं तो हम दूसरों तक वो प्रकाश पहुंचाते हैं अपने वाक के माध्यम से। इसलिए अपने आप को रोकना नहीं चाहिए कि हम बदलेंगे तो जग बदलेगा, हम बस कुछ नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। बदलना है तो पहले अपने आप को बदलो। जब चाहोगे कि कुछ बदलाव आए आपके जीवन में, तो हम सबको बदलना पड़ेगा। हम बदलेंगे तो जग बदलेगा, हम बदलेंगे, हम बढ़ेंगे तो यूनिवर्स बढ़ेगा, ब्रह्मांड बढ़ेगा। हम नहीं बढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं बढ़ेगा। हम एक इम्बैलेंस होगा तो पूरी सृष्टि में इम्बैलेंस आता है। तो ये मत सोचो कि मेरे को इससे क्या मतलब। किसी से कोई मतलब किसी को नहीं होता है। लेकिन अगर हम अपना इस प्लेटफॉर्म पे भी आके जब आपने नहीं शेयर किया, तो आप क्या बदल रहे हो, क्या बदलाव आ रहा है? मैंने आज शिल्पा बहन को वही बोला आज, कि तू अपना एक्सपीरियंस बोल, तू यहाँ बोल या फिर मुझे बोल। अरे बोल। हाँ, बोलना पड़ेगा। क्योंकि क्यों मैं बुलवाती हूँ, उसका रीजन ये है कि जब भी हम अपने मन की बातों को बोलते हैं, आज तक आप लोग अपने अपने घरों में हैं, रह रहे हैं, अपने हस्बैंड्स, वाइफ्स, इन लॉज, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, सबके साथ रह रहे हैं। कितनी बातें आप अपने मन की बोल पाए, कितनी बातें नहीं बोल पाए। नहीं बोल ये पाए। प्लेटफॉर्म एक तरीका होता है, एक जरिया है कि आप अपने मन की बातों को आप सीख रहे हैं कि कैसे मैं क्रिएटिवली, कलात्मक तरीके से मैं अपनी बातों को अपने परिवार तक पहुंचा सकूं। ये सिर्फ एक माध्यम है, साधन है कि आप अपने जो भी एक्सपीरियंस है जब आप शेयर करते हैं, सुनते हैं, उससे भी आपकी आत्मा का विकास होता है, आपकी आत्मा प्रगति करती है, वो ज्ञान लेती है। लेकिन वो ज्ञान लेने से नहीं होता है, उस ज्ञान को अप्लाई करना है। मैं डेली बोल रही हूँ, लेकिन डेली बोलने के बाद मेरे को लगता है कि आधा अप्लाई होता है। नहीं नहीं आधा नहीं नहीं, मुझे मतलब। लग रहा है कि मुझे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स का टेस्ट लेना चाहिए। ओके, चलिए। ऐसे ऐसे करना चाहिए कि आज मुझे हैंड रेस करवाने से अच्छा है कि मैं सबको अनम्यूट करूं और मैं बोलूं, चलिए आप ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को डराने के लिए कर रही हूँ या किसी को चुप रखाने के लिए। लेकिन इससे पता चलता है क्या होगा कि ये ऐसा करने से लोग एक्टिव हो जाते हैं, वो सच। इनिशिएटिव लेते हैं। फिर वो सुस्त होकर नहीं सोचते, उनका दिमाग चलने लगता है। अरे मधु जी पूछने वाली है तो मेरे को ध्यान से सुनना है, मैं सुनना। ध्यान से सुनूंगा, ध्यान से उस आंसर को आप अपने जहन में डालते हैं, उस विजडम को आप ग्रहण करते हैं। और आप तब दूसरों को तब बता भी पाते हैं। आपके होने का, ध्यान करने का और ज्ञान सुनने का क्या फायदा जब तक कि आप किसी और को शेयर नहीं करोगे। विजडम आती है, कहती है आपसे कि मैं तुम्हारे पास हूं, तुम्हारे पास रहूंगी। लेकिन जब तक कि तुम किसी को बोलोगे नहीं, वो विजडम कहीं जाती नहीं है। और जब विजडम जाएगी नहीं, तो आप दूसरी विजडम डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। मेरे पास ए विजडम आई, मैंने ए विजडम आपको दे दी।
आई गेव समथिंग, मेरे पास खाली हो गया, अब मास्टर्स ने मुझे और दिया, मैंने वो लिया और फिर दिया, तो मतलब उसको मैं ध्यान को, ज्ञान को ले रही हूँ और उसको सप्लाई कर रही हूँ। मास्टर्स मुझे और सप्लाई कर रहे हैं। आपके पास तो कैसे आएगा? आपके पास आया, अब आपके पास वही ज्ञान है, सुन तो आप सब रहे हो, अप्लाई कुछ नहीं कर रहे हो। इतने सालों का ज्ञान जो है वो आप लेते जा रहे हो, लेते जा रहे हो, स्टोर कर रहे हो। कितना स्टोर होगा आपके दिमाग में? जब तक कि आप अप्लाई नहीं करोगे, आप उसको विजडम नहीं बनाओगे, यानी कि अप्लाई करते हैं तब हमारा सोल विजडम बन जाता है वो। लेकिन जब आप किसी, जैसे बोलते हैं ना कि अगर आपके पास सब्जी आई है, आपने उसको इस्तेमाल नहीं किया, सब्जी आई, सड़ गई और चली गई, फ्रिज में रखा आपने, रखी रही, यूज नहीं किया, वो चली गई, मतलब फेंकना पड़ा आपको। देखना तो पड़ा। मतलब हर एक ज्ञान का भी वही हाल होता है। आप ज्ञान को रख रहे हो, उसको आप अपने अंदर जहन में डाल रहे हो, सीख रहे हो, समझ रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, तो वो उसका इस्तेमाल हुआ। लेकिन अगर नहीं किया, आपने किसी को नहीं बताया, वो ज्ञान पे जंग लग गई और अब आप उसको, चला भी गया, ले भूल भी गए, आप उसको भूल गए। तो भूल गए। इसलिए भूलो मत। इसलिए दूसरों को बताओ, अपने चारों तरफ आप लोग पार्टीज करते हैं, गेट टुगेदर्स करते हैं, कोई आपसे पूछता है कि आपको कैसा लग रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है, आप कैसे हैं, तो बोलो मैं बहुत मस्त हूँ। और हो आप लोग तो क्यों नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए, मैं मस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, और मैं, मतलब हम हंसते रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। और यही चीज सबको बतानी है। और जब आप ये बताएंगे तो वो क्यूरियस होगा इंसान कि आप क्यों है मस्त, क्यों स्वस्थ है, क्यों ऐसा, क्या चल रहा है। आप, मैं तो कोई दवाई नहीं लेती या कोई दवाई नहीं लेता, तो पूछेगा इंसान क्यों, क्या हो गया? मैं ध्यान करती हूँ। और ध्यान कौन कर सकता है? जब 80% कर्म उसने अपने झेल चुका है ऑलरेडी, तब वो ध्यान में आता है। आप कम से कम अपने साथ वालों को मौका देंगे, उनको बताकर उनके दिमाग में क्यूरियोसिटी आएगी। अगर आपने अपने बच्चे को एबीसीडी नहीं सिखाई, तो क्या उसको कहीं से वो ज्ञान आएगा कि वो उसको एबीसीडी सीखना है, स्वर सीखना है, व्यंजन सीखना है, व्याकरण सीखना है? कहाँ से आएगा ये? लेकिन जब आप उसको सिखाते हैं तो उसको ज्ञान आता है, वो और आगे बढ़ता है। मैं ये ज्ञान आप तक पहुंचा रही हूँ या आपको कहीं से मिल रहा है, आप शेयर कर रहे हैं, वो ज्ञान हम बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर मैं बताऊंगी नहीं और आप किसी और को नहीं बताएंगे, तो किसी और को भी सपना नहीं आएगा। होता है, हो सकता है कि आप उसको सपना आए, उसको मास्टर्स बताएं, उसकी वाइब्रेशन है, लेकिन जिसको कुछ भी नहीं पता, आप कम से कम उसकी मदद तो करेंगे। हम, ये मैं केवल सोनल जी को नहीं बता रही हूँ कि मैं सोनल जी को सामने है तो मैं सोनल जी को बता रही हूँ, नहीं, ये जनरल सबके लिए बता रही हूँ कि जब तक कि हम किसी को शेयर नहीं करेंगे, शेयर करते हैं तो हमारा ज्ञान बढ़ता है, क्योंकि हम उसको समझ, अपनी समझ से हम उसको बता रहे हैं। तो हम समझते हैं, जब समझ जाते हैं तो हम दूसरों को समझा पाते हैं, और जब दूसरों को समझा पाते हैं तो हमारा वो ज्ञान बन जाता है, हमारा वो विजडम हमने सॉलिड कर लिया, हमने उसको स्क्वायर कर लिया, रेक्टेंगल कर लिया। अब हमको अपने आप को स्पिरिट सेल्फ में टर्न करना है, ट्रांसम्यूट करना है, यानी कि हम उस रेक्टेंगल से एक और लेवल ऊपर हम सर्कल बन जाए। आज का ज्ञान यही है मास्टर्स। थैंक यू सोनल जी। थैंक यू मैम। और एक बात है, एक सवाल है। बोलिए। अब मैं जॉब करती हूँ ना, वहां है बच्ची को रात को खड़ी होके वो रोती, रोने लग जाती है, क्यों कितने रोती? धोखे से। तो तो थोड़ा, आप रात को रहते हैं क्या वहां पे उसके साथ? नहीं मैं नहीं, वो उसकी मम्मी बोल रही थी तो मैं पूछने लगी, आपको पूछ रही थी। देखिए, सी, मैं आप मैं और फिर आपको सिर्फ एक ही चीज एक और भी, कहूंगी। कि वो उसको कुछ दिखता है घर में, बोलती है सबको कि ये दिखता है, भगवान दिखता है, पर वो उसको सब ऐसे इग्नोर करने का, उनकी मम्मी पापा बोलते हैं कि उसको इग्नोर करो, उसको सुनो मत। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं उसकी पेरेंट नहीं हूँ, आप उसकी पेरेंट नहीं है। डोंट नहीं। ट्राई टू अटैच योरसेल्फ टू देम, अच्छा। बिकॉज उनकी सोल जर्नी है। वो माँ बाप, उसने, उस बच्चे ने वो माँ बाप चुने हैं, वो उसकी जर्नी। आपको आप सिर्फ हेल्प करने के नाते से आप उनको बता सकते हैं। ये आपका, वो जैसे बोलते हैं ना कि भाई, हम, हमारा परिवार वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दूसरे राइट। का परिवार, दूसरे के बच्चे वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी आप, नहीं, मैंने उनको बोला कि मेडिटेशन करो आपको। हाँ, आप उनके घर जा रहे हैं, आप उनको बता रहे हैं, वहां तक केवल आपका काम है। बार हाँ। बार आपको रिपीट नहीं करना है, इट इज नॉट योर जॉब। यू नीड टू जस्ट से, एक बार बताया, दो बार बताया, आप बार बार बता के, वो पूछेंगे आपसे ऐसा हो रहा है, तो आप उनको बताइए कि आप ये करके देखिए, और आपको भी, क्योंकि सबके, आप वहां पे गए हो बदलाव के लिए ही गए हो, उन कहीं ना कहीं कुछ बदलाव है जो आपके हाथों से, वो एनर्जी जा रही है बदलाव की, वो उनको हिट कर रही है, वो प्रकाश हिट कर रहा है। और वो प्रकाश हिट करेगा, सबको हिट करता है। केवल ऐसा नहीं कि आप जिस घर में जा रहे हो उसको, इन जनरल, फॉर अस, फॉर एवरीवन,
हमारे साथ लाइट ऑफ इंटेलिजेंस काम करती है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस हमेशा काम करती है, ईश्वरी शक्तियां काम करती है, वैसे ही नकारात्मक शक्तियां भी होती है, वो भी काम करती है। हम जितना लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी में रहेंगे, हम किसके साथ जुड़ेंगे? हम लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी के साथ जुड़ेंगे। हमारी सोच विचार अच्छा रहेगा तो हम किसके साथ जुड़ेंगे? हम अच्छी चीजों के साथ जुड़ेंगे। तो आपका काम क्या है? आपको सिर्फ बताना है। अब करना नहीं करना, हम जैसे बोलते हैं ना, बच्चों को हम स्कूल में डाल सकते हैं, उनको हम पढ़ाने भेज सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं पढ़ने में, लेकिन टेस्ट तो उनको ही क्लियर करना पड़ेगा। ये तो बात सही है। राइट? इसलिए राइट। डोंट अटैच योर सेल्फ टू देम दैट मच, बिकॉज आप सिर्फ वहां काम करने जा रहे हैं। हाँ, राइट। हम सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो आप निभा रहे हैं, और वो आप ज्ञान उन तक पहुंचा रहे हैं। सुनना नहीं सुनना, आपने बताया, उसको अप्लाई करना नहीं करना वो उनके ऊपर है। सो मैं बार बार सभी को यही बोल रही हूँ कि दूसरों की लाइफ में आप इंटरप्ट करना या इंटरप्शन या उनको बताना करना करें, लेकिन इंटरप्ट ना करें उनकी लाइफ में। यानी कि कई बार क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी भी बोल रही हूँ कि भाई देखिए, एक समय था जब मैं, मेरी बहन, हम न्यूली मैरिड थे, मैं, मेरे 2-3 साल के बाद, 4 साल के बाद उसकी शादी हुई। मगर बात यह है कि कुछ समय के बाद मैंने भी अपनी एनर्जी खींच ली अपने पास, क्योंकि उसकी लाइफ अलग है, उसका परिवार अलग है। वैसे ही ये एक समझ की बात बता रही हूँ, बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ मैं। लेकिन हम अपने जो परिवार के लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, हम क्या करते हैं? उनकी लाइफ में ताका झाकी करना, उसने ऐसा किया, हम उनको समझाना शुरू कर देते, तू ऐसे कर, तू ये कर, तू वो कर। हम भाई को समझाते हैं, बहनों को समझाते हैं, भाई भाई को समझाता है, भाई बहन को समझाता है, बहन मेरा कहना यही है, आप लोग करें, उनकी रिस्पेक्ट वैल्यू, उनको हेल्प करें, लेकिन उनके लाइफ में इंटरप्ट ना करें। उनके डिसीजंस उनके हैं, उनकी लाइफ के डिसीजंस उनके हैं। हेल्प करने के माध्यम से आप बता सकते हैं, लेकिन खुद को भी स्टेप लेना पड़ेगा, सबको स्टेप अप करना पड़ेगा। हम किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। राइट? धीरे धीरे हम हेल्प कर सकते हैं। कई लोग हमारे सोलमेट्स होते हैं। सोलमेट्स कैन बी योर ब्रदर्स, सिस्टर्स, योर फादर, योर मदर। जरूरी नहीं है, जैसे कि देखिए, कई लोग इस चीज को सुन के बोल रहे हो, सोच रहे होंगे कि जो नए हैं उनको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक एंड टू बी वेरी ट्रूथफुल अबाउट इट, ऑनेस्ट अबाउट इट, एक सोल जब इनकारनेट होती है, वो एक आदमी या एक महिला के रूप में इनकारनेट होती है। वो क्यों होती? क्योंकि उसको उसके साथ कुछ ना कुछ उसका लेना देना है, कि इस जन्म में मैं महिला हूं, मुझे लव की एनर्जी, करुणा की एनर्जी, दया की एनर्जी के साथ जुड़ना है, क्रिएटिव एनर्जी के साथ जुड़ना है, इमेजिनेशन, प्यार, ममत्व, एकत्व, पीस, प्योरिटी, इन सब के साथ जुड़ना है। लेकिन अगर मैं एक मैनली बॉडी में मैं इनकारनेट होती हूँ या होता हूँ, तो मतलब क्या हुआ? कि मुझे इनिशिएटिव लेना सीखना चाहिए, मुझे करेज, मेरे अंदर उस तरह का साहस होना चाहिए, दमखम होना चाहिए, मैं अपनी मन की बातों को बोल सकूं, इनिशिएटिव ले सकूं, मैं एनालिटिकल रीजनिंग के साथ में कोई कार्य करूं, लॉजिकल रहे मेरे कार्यों को। वो सब सीखने के लिए मैंने एक मेल बॉडी में मैंने इनकारनेट किया। तो ये दो चीज हुई। दूसरा, आप क्यों कर रहे हैं? आपके आपके जीवन में, आप इस जन्म में, मैं एक महिला हूँ, जैसे मैंने आप सबको बताया कि मैंने अपनी पास्ट लाइफ देखी हैं और फ्यूचर भी देख रही हूँ, तो मेरे को ये समझ में आया कि जो मेरे हस्बैंड हैं इस जन्म में, वो मेरे बच्चे रहे हैं कुछ पिछले जन्मों में, और मैं उनको बता रही हूँ कि इस तरह से मत करो। उन्होंने नहीं सुना, वो नहीं सुन रहे, मतलब मैंने देखा कि मैं उनको कुछ बोल रही हूँ और वो बोल रहे नहीं, मैं तो ऐसे ही करूंगा, मैं ऐसे ही करूंगा। तो वो मेरे बेटे थे, मैं उनको सिखा रही थी, मैं माँ थी। लेकिन क्योंकि उन्होंने नहीं सीखा, इस जन्म में हम फिर बन के आए, क्या बन के आए? अब हस्बैंड वाइफ बन के आए हम। समझ में आया? अब जो मेरा बेटा था वो मेरा हस्बैंड है, और इस जन्म में मैं सिखा रही हूँ। इस जन्म में भी सिखा रही हूँ, सीख रहे हैं। तो बात यही है, कई लोग आपके भाई हो सकते हैं, आप उनकी बहन हो सकती है, और बहन भाई में बहुत अच्छा रिश्ता हो, मतलब एक इतना अच्छा रिश्ता कि आप अपने भाई को आराम से समझ पा रहे हैं, बहन को आराम से समझ पा रहा है भाई, और मे बी पिछले जन्म में आप हस्बैंड वाइफ रहे होंगे। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, कि इसलिए समझो उस चीज को कि आपने क्यों इनकारनेट किया है। हु एम आई, मैं हूं कौन, मैं कौन हूं, और इस चीज को समझना है। जब आप इस चीज को समझने लगेंगे, आपके सारे क्वेश्चंस सॉल्व होने लगेंगे। आप ध्यान में बैठ के, हम किस बात की प्रगति करते हैं? ध्यान में बैठ के सिर्फ ऊर्जा ग्रहण करना और हो गया। ध्यान में सबसे पहले आप ध्यान करते हैं, ध्यान से आपका मन, आपका शरीर, आपके विचार शांत होते हैं। दूसरी अवस्था आती है, आप काया उपासना करते हैं, यानी कि काया की उपासना, काया को स्वस्थ करते हैं। काया मतलब भौतिक शरीर, फिजिकल बॉडी। जब ये स्वस्थ होता है, फिजिकल बॉडी के साथ जो बाकी के 6 शरीर हैं, यानी कि 7 बॉडीज हमारी, फिजिकल बॉडी, एथरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी,
मेंटल बॉडी, कॉजल बॉडी, सुपरा कॉजल, निर्वाणिक बॉडी, ये सारी बॉडीज जो है ये हमारी स्थिर होने लगती है। जब स्थिर होती है धीरे धीरे एक एक करके छूटती, जब इनको एनर्जी मिलती है यानी रिलीज कर रहे हैं। बट उसके अलावा और उसके साथ उसका ज्ञान रिलीज होता है, हमारे हर एक चक्र के साथ जुड़े होती है हर एक बॉडी। वैसे ही आप धीरे धीरे जब उस ज्ञान को आप लेते हैं तो आप क्या करते हैं, आप अपनी आत्मा की प्रगति करते हैं। हम ध्यान में बैठकर अपनी काया की उपासना किया, हमने काया को ठीक किया, स्वस्थ किया। थर्ड आता है विपश्यना। विपश्यना जिसमें हम ऑब्जर्वर स्टेट पे आ जाते हैं। हम ऑब्जर्व करते हैं, सिर्फ ऑब्जर्व। ना वहां पे अब कोई क्रिटिसिज्म होता है, ना जजमेंट होता है किसी के प्रति कि मैं कौन हूं, मुझे ये क्यों दिख रहा है, मुझे ऐसा क्यों दिखाया जा रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं अपने आप को उन चीजों से अटैच ना करूं, मेरे साथ हुआ है, क्यों हुआ है ऐसा, क्या कारण था, क्या मैंने अपने आप को उस तरह से ओपन रखा था इसलिए हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या मैं डर गई या डर गया, या मेरे अंदर ऐसी कुछ एनर्जीज थी जिसके कारण मैंने वो पोर्टल खोल दिया डर का या गुस्से का या ज्ञान का। किस चीज का पोर्टल खोला मैंने, जिसके साथ मेरे साथ ये एक्सपीरियंस क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसे लोग क्यों जुड़ रहे हैं, मेरे को बार बार ये चीजें क्यों हो रही हैं, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों होता है। क्वेश्चन योर सेल्फ, वाई, वेन, वेयर, हाउ इट इज हैपनिंग, वाई इट इज हैपनिंग विथ मी। जब ये क्वेश्चंस आप मतलब कौन से, जब आप इस स्टेट में आ जाते हैं, क्वेश्चन की स्टेट में, आपका मानस शरीर, आपका कॉजल कारण शरीर में आपकी वो एनर्जी जा रही है। यानी कि कारण, क्या कारण है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, महाकारण, अब क्यों हो रहा है। समझ में आया। तो हमारे शरीर कैसे जुड़े होते हैं, हर एक शरीर हर एक कारण से जुड़ा जुड़ा है। वो कारण क्या है, आपकी बॉडी में बहुत एनर्जी लग रही है, आप एक्टिवली काम कर रहे हैं, मतलब आपने प्राण शरीर को आपने एनर्जी दी। एस्ट्रल बॉडी ना, वो एस्ट्रल ट्रैवलिंग हो रही है, आप सपनों में या ध्यान में आपका शरीर निकल कर बाहर जाके मास्टर से मिल रहा है या देख के आ रहा है या कुछ दिख रहा है, आप ट्रैवल कर रहे हो, एस्ट्रली ट्रैवल कर रहे हो, आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो निकल के आ गया है। वैसे ही मानस शरीर, अब आपको हर चीज चेतना के रूप में समझ में आ रही है, ये क्यों हो रहा है किस लिए, और समझ आना शुरू हो गई, मानस शरीर ओपन हो गया। उसका कारण शरीर जो मैंने बताया, कारण क्यों कारण है, महाकारण। उसके बाद आपकी जो स्थिति है वो बढ़ने लगती है। अब मैं ये भौतिक शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा के साथ, मैं उस सुप्रीम के साथ मुझे मिलना है, मुझे एक हो जाना है, मैं एक ही हूं, हम सब एक हैं। मेरा एक भाग सोनल जी में है, मेरा एक भाग कृष्णा जी में, सब में है एक एक भाग। मैं क्यों हूं, मेरी रियलिटी में आप सब है, आपकी रियलिटी में मैं हूं, तो हम सब राइट। एक हैं। वो मूल चेतना का एक भाग लेकर मैं आई हूं मधु के रूप में, उस मूल चेतना से आप एक भाग लेकर आए हैं सोनल के रूप में। और हम राइट। सब अपना इनकारनेशन में, हर एक आत्मा, वो जो छोटी छोटी आत्माएं ज्योति है, वो क्या कर रही है, सीख रही है, क्या सीख रही है, कि उसको लिबरेट होना है और उस ईश्वरी शक्ति में, मूल चेतना में जाके फिर से अपने आप को स्थापित करना है। जब मैं पूरी तरह उस ज्ञान को पा लूंगा, तब मैं वापस अपने उस स्टेट में चला जाऊंगा, यानी कि जेंडरलेस सेल्फलेस स्टेट में एक होगा। थैंक यू वेरी मच। ना आपका थैंक यू इतना बुलवाने के लिए। सुनते रहे, जैसे लगता है आहा क्या ज्ञान मिल रहा है। नहीं नहीं, लिटरली दिस इज व्हाट इट इज, इसको इस बहुत तरह से बढ़िया। समझना है, इसको इस बहुत। तरह से समझना है। जब आप समझेंगे तब हम उस ज्ञान को पा पाएंगे कि मैं क्या, मधु जी क्या बता रही है या कोई क्या बता रहा है, और मुझे कितना लेना है, कितना देना है, कहाँ लेना है, कहाँ देना है, क्या करना है, क्यों करना है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे गॉसिप करना चाहिए, या मुझे जाकर कोई फालतू काम करना चाहिए, या रोक लेना चाहिए। अपने आप को अवेयर की स्टेट में आ जाना है कि मैं अगर गॉसिप करती हूँ तो मुझे गॉसिप करना कम करना है, मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ तो मुझे बहुत कम बोलना है। तो आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू डू दैट अवेयरनेस की स्टेट पे, कि मैं अवेयर हो चुकी हूँ अपनी आदतों से, कि मेरी आदतें क्या हैं। अगर मेरे को पता है कि मैं ये काम करती हूँ, मैं ऐसा नहीं गॉसिप नहीं करती हूँ, और मैं दिन मेरे को यहाँ आके बोलना पड़ता है कि क्योंकि मैं एक मेंटर टीचर कोच हूँ, राइट, स्पिरिचुअल कोच हूँ, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है। लेकिन नॉर्मली दिन भर मैं घर में चुप रहती हूँ, तो मेरी एनर्जी मुझे करना है, स्टोर करना है ना। तो इसलिए अवेयरनेस में आना कि मेरे को क्या ये, अब जैसे मेरे दोस्त हैं, हम हंसी मजाक, ये होता है मेरे साथ, हम दोस्त हैं, दोस्त आते हैं, बात करते हैं, पार्टीज गेट टुगेदर्स होते हैं, समटाइम्स हम दोस्तों के साथ बात करते करते हम कुछ का कुछ बोल जाते हैं, होता है ना, तो हो जाता है। बट पता है। देन मैं अपने आप को उस अवेयरनेस में लेकर आती हूँ कि मुझे कितना बोलना है। आज तक तो मैं ये बोल रही थी
कई बार बोलते हैं अरे आप तो एक मेंटर है, टीचर है, एक मेडिटेटर है, आपको ये शोभा नहीं देता, आपको क्यों नहीं शोभा देता? मैं इस भौतिक जगत में नहीं हूं ना, लेकिन हाँ मुझे अवेयर रहना है कि मुझे क्या बोलना है, अपने मुंह से क्या निकालना है। तो वो जब अवेयरनेस आ जाती है ना, तो आप धीरे 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 आप चुप होने लगते हैं। फिर आपको सिर्फ दिखता है कि मुझे उसके साथ अटैच नहीं करना है अपने आप को, उस चीज के साथ, उस वाक्य के साथ, या किसी के बोलने से। सपोज किसी ने बोला कि तुम ऐसी हो, किसी के बोलने से क्या फर्क पड़ता है? जब तक कि मैं नादान हूं, जब तक कि ना समझूं, मैं उसके साथ अटैच करूंगी अपने आप को उस शब्द के साथ। लेकिन जिस दिन, सपोज फॉर एग्जाम्पल, अब आप समझ रहे हैं इसलिए मैं बोल रही हूँ सोनल जी, ओके? नहीं या नहीं, बहुत अच्छे से बोलो बोलो, बहुत अच्छा लगता है। एग्जाम्पल ये है कि सपोज अगर मैं आपको बोलूं, क्या हम्म। सोनल जी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, या वॉट एवर, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी, राइट राइट। आपने ऐसा कैसे कर दिया, अब आपको दिन भर लगेगा। अगर आपकी समझ नहीं होगी तो आपको दिन भर लगेगा, मधु जी ने मुझे, सोनल जी ऐसे कैसे शॉल पहन के बैठी हो सबके सामने? अगर मैं ऐसे बोलूं, ठंड के दिन है, आपको पता है, मुझे पता है, बट फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे बोला। जो दिमाग से नहीं काम करेगा, जिसको हर चीज हर्ट करती है, क्यों हर्ट करती है? क्योंकि उसके अंदर डेंस एनर्जी है, हैवी एनर्जी। वो हर चीज को, उसको बुरा लगेगा, उसको फील होगा, उसका मुंह फूल जाएगा, उसको लगेगा कि अरे मुझे कैसे बोल दिया, मेरा राइट ईगो हर्ट हो गया। और वो हर्ट होगा उसका, क्योंकि उसको वो प्रकाश की शब्द भी समझ में नहीं आएंगे, उसको लगेगा कि उसको जानबूझ के बोला है, और वो बुरा मानेगा। लेकिन अगर कोई दिमाग वाला इंसान होगा, उसको क्या क्रिएटिव बोलेगा, हाँ मैडम ठंडा है तो इसलिए मैं पहना है, ले लिया ही नहीं उसने। और आप वो उसी तरह से बोलोगे, मुझे मुझे पता है। लेकिन जो नहीं सोच पाएगा, नहीं समझ पाएगा, वो क्या करेगा? वो नेगेटिव सोचेगा, नेगेटिव बोलेगा, और वही निकालेगा, है ना? तो आप विष निकालोगे अपने मुंह से, और अपने आप को भी विषाक्त करोगे, दूसरों को भी करोगे। तो राइट। धीरे धीरे जब हम अपने आप को समझ अपनी ठीक करते हैं, तो हमारे अंदर से वो सारी जो क्लेanलीनेस है, वो हम ध्यान के माध्यम से ध्यान करते हैं, कायन उपासना करते हैं, फिर आते हैं हम विपश्यना में, और हमारे सातों शरीर पर काम होता है। तो इसलिए वो सातों शरीर का नॉलेज है, वो कुछ समय में मिलेगा, लेकिन आज तो काफी फिर भी मिला, उससे समझ आई आप सबको, है ना? बहुत अच्छा। थोड़ी थोड़ी तो वापस सुनना पड़ेगा। इसलिए दूसरों को सिखाना शुरू करो, यही तो मैंने बोला। जब दूसरों को सिखाना शुरू करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी समझ बढ़ने लगेगी। यस अभी आशा जी। शुरुआत किया है सिखाने के लिए, वंडरफुल, तो दैट्स गुड, सीखते हैं अच्छे से। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू थैंक यू। यस आशा जी, अनम्यूट करें। आत्मवंदन। प्रणाम। थैंक यू फॉर प्रणाम। वेटिंग पेशेंटली। सभी को आत्मवंदन। और सुनील जी, मुझे आपको इतना ही बताना है, जो मधु जी बोलते हैं एकदम परफेक्ट है, क्योंकि इससे मैं भी गुजर गई हूँ। तो आप एक ही करना है, जब वो सब तो उन्होंने बताया, लेकिन आपके खुद के मन में भी उनके बारे में विचार रखना ही नहीं। जब भी विचार आएंगे, पॉजिटिव विचार सोच के छोड़ देना, नहीं तो आपको तैसा। और मधु जी, आपने जो बोला ना, मैं मस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं जबरदस्त हूँ, उसमें एक ऐड करना, जबरदस्त हूँ। वंडरफुल। यस, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं प्रेम से, शांति से यस। भरी हुई हूँ, और इसी तरह मैं आगे खुशी के साथ समृद्ध होते हुए आगे बढ़ते जाऊंगी। और ये पूरा ग्रुप, लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप, और चमकेगा, और लोगों में इसकी यस। सोच समझ बढ़ेगी, लोग जुड़ेंगे, और इसी तरह से लोग जागृत होंगे, यही कामना करते हैं। सो थैंक यस। यू जी, थैंक यू सोनल जी, थैंक यू एवरीवन। कल हम, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। आपको भी आभार, थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, थैंक यू एवरीवन। जो लोग नए हैं, आई होप आप भी अपनी मन की बात बोल सकें और शेयर कर सके सबको। लेकिन उससे पहले यही बताना चाहते हैं कि कल छुट्टी है, तो अपने आप परिवार के साथ आप इंजॉय करिए, और अपना संडे सेलिब्रेट करिए। अपने जीवन को जीना शुरू करिए। जो छोटी छोटी खुशियां है ना, उसमें ही खुशियां होती है, उसमें ही प्रेम होता है, उसमें ही शांति होती है, आनंद होता है। जब हम छोटी छोटी खुशियों को हासिल करते हैं ना, तब बड़ी खुशियां बहुत जल्दी मिलती हैं। और खुशियों को एक दूसरे के साथ बांटने से, एक कोई खुशी आई आपके घर में, कुछ हुआ, उसको हमसे भी शेयर शेयर करिए, हम भी शेयर करेंगे, तो उससे क्या होता है, खुशियां बढ़ती हैं मास्टर्स। जो चीज शेयर करोगे वो बढ़ती है। तो हमको अच्छी बातों को शेयर करना, और अपने मन में अच्छा रखना, अच्छी सोच रखना, ये हमारे लिए अच्छा है। सो आगे इसी तरह हम बढ़ते रहे मास्टर्स, हम सबका मंगल होता रहे, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहें, और ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें। अपना ध्यान अपने आप के साथ, और सभी सामूहिक ध्यान करें, सबको ध्यान सिखाएं, जागृत करें, और अपने भीतर का जो बदलाव करना है उस पर ध्यान दें, अपने आप को बदले, कि हम बदलेंगे तो जग बदलेगा।
थैंक यू सो मच मास्टर्स, लव यू ऑल, हैव अ गुड नाइट। अगर आप इंडिया से हैं, अगर आपका यूएस से रह रहे हैं, तो आपका दिन शुभ हो मास्टर्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।